हमारे शुरुआती पूर्वज कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ते थे। लगभग 38 लाख साल पुराने एक कपाल के आधार पर ये 3D मॉडल तैयार किया गया है। ये खोपड़ी अफ्रीकी देश इथोपिया में मिली थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये खोपड़ी मानव के कर्मिक विकास की कहानियां तथा उसके अनसुलझे सवालों का जवाब देने में सक्षम साबित हो सकती है। अमेरिका के एक म्यूजियम के शोधकर्ता द्वारा इस मानव कपाल पर रिसर्च किया गया। यह वही कपाल है जो इथोपिया के इलाके में 2016 में मिला था। MRD कहा जा रहा ये जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित प्रजाति से मेल खा रहा है, जो लगभग 42 लाख साल पहले अस्तित्व में आई थी। यह जीवाश्म जो इथोपिया से प्राप्त हुआ है, यह आज से लगभग 41 लाख से लेकर 36 लाख साल पहले तक रही होगी। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले चिंपैंजियों से एक मानव प्रजाति का विकास होना शुरू हो गया था। बहुत सारी प्रजातियों से गुजरते हुए ये कर्मिक विकास आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस तक पहुंचा है, जो यहीं अफ्रीका में 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आई थी। अब से पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे प्रजाति से संबंधित दिखने वाली प्रजाति के जीवाश्म मिले थे, उनमें जबड़े के हिस्से व दांत भी शामिल थे। ऐसे में रिसर्चरों के लिए उस प्रजाति को समझना पूरी तरह से मुश्किल हो रहा है। असल में पूरे कपाल से ही किसी भी प्रजाति के खाने की आदतें व दिमाग के आकार और उस चेहरे की बनावट का पता चलता है। MRD की प्रजाति 1974 में मिले एक आंशिक कंकाल की प्रजाति के पूर्वज हैं। उस आंशिक कंकाल को रिसर्चरों ने लूसी नाम दिया, जो 32 लाख साल पुराना है। MRD की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस उनामेसिस है, तो वहीं लूसी की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस उफारेसिस है। ये दोनों ही जीवाश्म मानव के कर्मिक विकास को समझने के लिए बहुत ही अहम हैं। MRD के विश्लेषण से पता चलता है कि उनकी प्रजाति और लूसी की प्रजाति 1 लाख साल तक धरती पर रही होगी, जबकि अब तक माना जाता है कि एक प्रजाति के खत्म होने के बाद ही दूसरी प्रजाति अस्तित्व में आई होगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित सभी प्रजाति के जीव कद में आधुनिक मानव से काफ़ी छोटे थे। उनमें कुछ गुण मानव जैसे थे तो कुछ गुण बानर जैसे थे। इसीलिए वैज्ञानिक मानव विकास के कर्मिक विकास को समझने के लिए MRD को गेम चेंजर मान रहे हैं।